आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक दीर्घवर्तीय कक्षा में कर रहा है। क्या अपनी कक्षा में धूमकेतु की शुरू से अंत तक कोणीय संवेग नियत रहता है? सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के द्रव्यमान में ह्रास नहीं होता है, मतलब कि नगण्य है। यहाँ पर माना गया है कि द्रव्यमान में क्षतीय ह्रास कम है या फिर नगण्य है यहाँ पर। अब देखो, दीर्घवृत्ताकार कक्षा हम चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको हम एक चित्र के समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक धूमकेतु है, वो v चाल से यहाँ पर चल रहा है और ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा हम चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर। और किसके? सूर्य के। तो ये सूर्य हमारा यहाँ पर इसकी नाभि पर है स्थित, ठीक है। तो केपलर का प्रथम नियम क्या है हमारा? केपलर का प्रथम नियम है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य उसकी नाभि होती है। तो केपलर का प्रथम नियम, केपलर का प्रथम नियम है कि जो भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार का नियम है, तो यहाँ पर कह भी रखा है, यहाँ पर एक परिक्रमा करता है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, ठीक है। और क्या? सूर्य इसकी नाभि होती है। तो यहाँ पर देखो, पहला नियम तो है। और केपलर का द्वितीय नियम क्या कहता है? केपलर का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। अब देखो, केपलर का द्वितीय नियम है वो क्या है कि यहाँ पर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में किसी ग्रह, देखो धूमकेतु हमारा क्या है, एक तरह के गैस का गोला है। तो यहाँ पर कह रखा है कि m द्रव्यमान में कोई कमी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए कोई ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है ये, ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो केपलर का दूसरा नियम क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब देखो, यहाँ पर कोणीय संवेग को मैं क्या दिखा रहा हूँ? एल से प्रदर्शित कर रहा हूँ, एल। और ये हम एम वी आर, मान लिया कि वी वेग से गतिमान है यहाँ पर, आर यहाँ पर त्रिज्या है किसकी? इसकी कक्षा के, एम वी आर। तो यहाँ पर हमारा कोणीय संवेग क्या हो गया? एम वी आर। अब यहाँ पर देखो, ये नियत रहता है, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम कोणीय संवेग का, तो ये नियत रहता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एम यहाँ पर द्रव्यमान में कोई क्षति नहीं हो रही, तो यहाँ पर कह दिया पहले कि ये नियत है। तो वी आर क्या हो गया? एक तरह से नियत हो गया, ये नियत हो गया। अब देखो, हमारा यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कण यहाँ से और यहाँ पर आ जाएगा तो इसके वेग में परिवर्तन, मतलब त्रिज्या में कमी होगी तो वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। त्रिज्या में कमी आ गई तो वेग बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। और यहाँ पर अगर हमारी त्रिज्या दूर होगी तो वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वेग त्रिज्या के साथ साथ यहाँ पर कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोणीय संवेग क्या है? द्वितीय नियम के अनुसार संरक्षित रहता है। और ये संरक्षित कैसे रहता है कि ये त्रिज्या वेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है? कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर नियम ही ये है कि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है और कोणीय संवेग हमारा क्या रहता है? एम वी आर, नियत रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एम वी आर इस ग्रह के लिए क्या रहेगा? नियत रहेगा, या फिर मैं कहूँ कि धूमकेतु के लिए नियत रहेगा। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर क्या आएगा? हाँ। हमसे पूछा था कि क्या, तो ये हाँ, परिवर्तित नहीं होता है, मतलब कि नियत रहता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।